मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अव्यय बताने जा रहा हूँ। अव्यय को यदि हम लोग दो पार्ट करें तो दो शब्द निकलता है। एक अ मीन्स नहीं और एक है व्यय। व्यय मीन्स खर्च या परिवर्तन। अव्यय वो शब्द है जो कभी खर्च नहीं होता है, यानी कभी टूटता नहीं है। ये क्या होता है? कभी टूटता नहीं है। और इसका जो है वो किसी शब्द के साथ लग करके और शब्दों का अर्थ जो है वो बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। लेकिन यह जो है वो न किसी शब्द के साथ लग करके अर्थ ही बदल देता है, बल्कि वो शब्दों में सुंदरता भी ला देता है। वो अर्थ ही नहीं बदलता है, क्या करता है? उस शब्द में सुंदरता भी ला देता है। ये कहा गया है न व्यति इति अव्ययम। न व्यति इति अव्ययम मीन्स वह शब्द जो अपने उपयोग की किसी भी परिस्थिति में घटते या बढ़ते नहीं है। अव्यय क्या है? वो शब्द हैं जो अपने उपयोग की स्थिति में भी ये क्या होते हैं? घटते और बढ़ते नहीं हैं। उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे प्रातः। प्रातः है क्या है? अव्यय है। प्रातः मीन्स सवेरा। जैसे बोल रहे हैं हम लोग प्रातः काल। प्रातः काल मीन्स सुबह का समय। अपि। अपि जो है वो अव्यय भी है और उपसर्ग भी है। इसका जहाँ उपयोग होता है उसके अर्थ में ये पता चलता है कि यहाँ भी मतलब उसके साथ भी और कोई है, उसके साथ भी और कोई है। इस प्रकार तत्र, सदैव, नूनम, अभि, इस प्रकार से ये क्या है? अव्यय है। इसको संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। क्या बताया गया है? कि सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तद्वयम्। यदि इस श्लोक को हम लोग याद रखें तो अव्यय पूरा जिंदगी नहीं भूलेंगे। कि कह रहा है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु मीन्स तीनों लिंगों में एक समान, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु वचन में और सभी में, यन्न वेत्ति तद्वयम् जो लग करके उसका अर्थ बदल दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उसे अव्यय कहते हैं। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि लिंग, विभक्ति या वचन का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता है, जो इसके कारण नहीं बदलता है, न व्यति न विकृतम भवति, न व्यति न विकृतम भवति, तो क्या होता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही अव्यय है। क्या है? वही अव्यय है। तो इस प्रकार यदि हम देखें, एक बार फिर से देख लेंगे, याद भी हो जाएगा। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तद्वयम्। तो यानी कि जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे विभक्ति हो, किसी भी
के साथ लगने के बावजूद भी उसका अर्थ जो है वो बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार यदि देखें तो अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन अव्यय होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होगा कि क्रिया विशेषण, पहले तो क्रिया विशेषण जानना है। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? तो क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता को बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है? सह इतस्ततः भ्रमति। सह इतस्ततः भ्रमति मीन्स क्या होगा? वह इधर उधर घूमता है। वह इधर उधर घूमता है। तो जैसे देख लेते हैं, सह इतस्ततः भ्रमति मीन्स क्या हो गया? वह है इधर उधर घूमता है। वह इधर उधर घूमता है। वह इधर उधर घूमता है। एक और देख लेते हैं। अब यहाँ देख लेंगे कि यहाँ क्रिया की विशेषता क्या है। क्रिया की विशेषता क्या है? इतस्ततः मीन्स इधर उधर। एक और देख लेते हैं, ते वृक्षस्य अधः पठन्ति। अब इसमें क्रिया विशेषण कौन होगा? अधः। क्यों होगा? क्योंकि वो पढ़ता है। चाहे वे लोग पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? तो यदि कहें तो इससे पता चलेगा कि वे पढ़ते हैं मीन्स विद्यालय में पढ़ते होंगे, लेकिन नहीं, वहाँ क्या है? ते वृक्षस्य अधः पठन्ति। वे लोग वृक्ष के नीचे पढ़ते हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं? वृक्ष के नीचे। क्रिया करने की, पढ़ने की विशेषता क्या है? वो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। यदि एक और देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर है सर्वत्र। ईश्वर है सर्वत्र तिष्ठति। इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर सभी जगह रहते हैं। आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण आप लोगों को बताएंगे। एक होता है संयोजक या समुच्चय बोधक। संयोजक किसको कहते हैं? जो शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ दे, उसे क्या कहते हैं? संयोजक। संबंध बोधक क्या है? जिससे संबंध प्रकट हो, स्वर आदि इत्यादि। क्रिया विशेषण में कौन कौन शब्द आते हैं? कृदंत, तद्धितांत मीन्स तद्धित एवं समासिक शब्द। क्रिया विशेषण में कौन कौन आते हैं? कृदंत, तद्धितांत मीन्स तद्धित एवं समासिक शब्द आते हैं। संयोजक शब्द जोड़ने वाले शब्द में कौन आते हैं? या समुच्चय बोधक में एवं, च इत्यादि। संबंध बोधक में स्वरादि शब्द आते हैं। इसके बाद एक होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मीन्स जिससे हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं, आश्चर्य करते हैं। जैसे हाय या किसी चीज़ को एकाएक सुन करके हम लोग बोल देते हैं ओह, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक। हा, हंत, धिक, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक है। उपसर्ग
में जितने भी प्र आदि उपसर्ग आते हैं वो सब को प्रादि उपसर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यदि इस प्रकार देखें तो यही नहीं, अव्यय जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है अव्युत्पन्न अव्यय। पहला कौन है? अव्युत्पन्न अव्यय, जैसे च, वा, ह, स इत्यादि। कौन कौन है? च, वा, ह, स इत्यादि। व्युत्पन्न अव्यय कौन है? जो प्रत्यय या समास जो होते हैं, जो लगते हैं, वे व्युत्पन्न अव्यय होते हैं। अब इस प्रकार यदि देखें तो व्युत्पन्न अव्यय जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये पांचों में आपको आ जाएंगे। ये व्युत्पन्न अव्यय जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृदंत अव्यय, जो आप देख चुके हैं, कृदंत अव्यय ये विशेषण के माध्यम से हैं। तो कृदंत अव्यय में क्या है? कृत्वा, कर्तुम, आगम्य। इसमें देखेंगे जितना भी शब्द है इसमें सब में कृत प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कृत्वा, कर्तुम, आगम्य, इसमें क्या है? कृत प्रत्यय लगा हुआ है। इसकी चर्चा हम लोग कृत प्रत्यय में करेंगे। तद्धितांत प्रत्यय क्या है? तद्धितांत अव्यय क्या है? अत्र, कदा, सर्वदा इत्यादि। ये क्या है? तद्धित के अव्यय हैं। कुछ समास रूप भी अव्यय होते हैं। समास के रूप में भी कुछ अव्यय होते हैं जो समासिक शब्दों के साथ लगते हैं और लग करके उसको क्या करते हैं? मुहावरा के अर्थ में बदल देते हैं या उनको रूप में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देख लेते हैं समास रूप में अव्यय कौन कौन होते हैं? यथाशक्ति, प्रतिदिनम, अहर्दिनम। कौन कौन? यथाशक्ति, प्रतिदिनम, अहर्दिनम। इन पदों में समास है। इन पदों में क्या है? समास है। यदि हम तोड़ते हैं तो यथा अलग करेंगे, शक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिनम, दिनम दिनम, प्रतिदिनम, अहर्दिनम मीन्स हमेशा दिन भर। तो इन पदों में क्या है? समास है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अव्यय एक साथ मिल करके और क्या करते हैं कि संस्कृत का मुहावरा बन जाते हैं। कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो आपस में मिल करके और संस्कृत का मुहावरा बन जाते हैं। जैसे देखते हैं कथम प्लस अपि। यदि इसका अलग अलग हम करें तो सबका अपना अपना अर्थ है। यदि कथम प्लस अपि एक साथ मिला दिए तो हो गया कथम अपि। अब इसका अर्थ क्या हो गया? किसी भी तरह। यदि यदा का अर्थ कुछ और है, कदा का अर्थ कुछ और है, तो अब दोनों एक साथ मिल गया तो क्या हो गया? यदा कदा। अब इसको क्या हम लोग कहेंगे? जब तक, हमेशा बोलते हैं। या अथ किम, और क्या? अद्य प्रभृति, आज से लेकर। तो इस प्रकार हम लोग अव्यय को समझेंगे। इसके और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, वो बता रहा हूँ, देखेंगे आगे। देखेंगे कि अर्थ के आधार पर, मीन्स जो अव्यय के अर्थ होते हैं उन अर्थों के आधार पर अव्ययों को 6 वर्गों में रखा गया है। कोई कोई बुक जो है वो 8 वर्ग में भी इसको डिवाइड किया है और कोई जो है 7 भी बताते हैं, लेकिन हम लोग 6 प्रकार के ही इसको देखेंगे। तो कह रहा है कि इसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 6 भागों में। तो 6 भागों में क्या है? पहला है कालवाचक। कालवाचक मीन्स, काल मीन्स समय, समय को बताने वाला। तो क्या हो गया? सर्वदा। सर्वदा मीन्स
हमेशा, निरंतरम लगातार, संप्रति आज, अधुना इस समय, इदानीं इस समय, अद्य आज, ह्य बीता हुआ कल, स्व आने वाला कल, प्रातः सुबह, सायं मीन्स संध्या, नक्तम रात, दिवा दिन, चिरम कदा, यदा, तदा, सदा, ऐसम मीन्स इस वर्ष से मीन्स इसका ये अपना कुछ अर्थ होते हैं, वो भी बताएंगे। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक मीन्स जिससे किसी स्थान का बोध हो। तो क्या है? यत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, कुत्र, कहाँ, सर्वत्र, सभी जगह। अत्र मीन्स यहाँ, अंतः मीन्स भीतर, वही मीन्स बाहर, अंतरा ऊंचे, निकषा नीचे, अधः ऊपरी, अन्यत्र, ततः पूरतः, पूरः, अग्रे, परितः। ये सब क्या है? स्थानवाचक अव्यय। इस प्रकार 3 नंबर में प्रकारवाचक अव्यय आते हैं, जैसे शनै धीरे, पुनः मीन्स दोबारा, भूय मीन्स बार बार, और मुहुर मीन्स भी वही होता है, मुहुर मुहुर मीन्स भी बार बार ही होता है। यथा मीन्स जिस प्रकार, तथा उसी प्रकार, कथम किस प्रकार, इथम इस प्रकार, एवं ऐसा, सम्यक अच्छी तरह से, सहसा अकस्मात, सकृत मीन्स एक बार, कदाचित मीन्स कभी, शायद, अजस्रम लगातार, सर्वथा सब प्रकार से। इस प्रकार चौथा देखते हैं परिमाणवाचक। किंचित कुछ, ईसत मीन्स थोड़ा, प्रकामम मीन्स भरपूर, अलम मीन्स पर्याप्त, भृशम मीन्स बहुत अधिक, मानक मीन्स थोड़ा, कृतम मीन्स बस। तो इस प्रकार से 4 हो गया। अगला हम लोग 5 और 6 नंबर देखते हैं। तो 5वां नंबर देखेंगे प्रश्नवाचक। 5वां नंबर क्या है? प्रश्नवाचक। कुतः, कुतः मीन्स कहाँ से, कुत्र कहाँ, कदा कब, किम क्या, अथ किम मीन्स और क्या, क्व कहाँ, किमर्थम किस लिए। तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक हुआ। संयोजक अव्यय, ये अव्यय क्या करते हैं? पदों और वाक्यों को जोड़ते हैं। ये अव्यय क्या करते हैं? पदों और वाक्यों को जोड़ते हैं। तो जैसे देखेंगे कि च मीन्स और, अपि मीन्स भी, एव मीन्स ही, तथा मीन्स और, वा अथवा, यदि, चेत, परम परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, अपितु, प्रत्युत मीन्स बल्कि, अन्यथा मीन्स ऐसा न हो, किंवा अथवा, तरही मीन्स तो, तू मीन्स भी तो होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये 6 प्रकार के अव्यय जो हैं वो समाप्त हुए। अव्यय इतना ही नहीं है, और अधिक अव्यय हैं, लेकिन सभी अव्ययों को हम लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ प्रमुख अव्ययों से हम वाक्य बना देते हैं। जैसे देख लेंगे, शनै शनै मीन्स धीरे धीरे, शनै शनै मीन्स धीरे धीरे। तो इससे यदि वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनता है सततः शनै शनै चलति मीन्स खरगोश धीरे धीरे न चलती, नहीं चलता है। सततः शनै शनै न चलती, खरगोश धीरे धीरे नहीं चलता है। दूसरा देखते हैं, ऊंचाई से बनाते हैं। ऊंचाई से क्या होगा? ऊंचाई मीन्स जोर से। ऊंचाई स्वरेण गीतम गायत, ऊंच आवाज में क्या करता है? गीत गाता है। नीचे मीन्स नीचे, जलम स्वतः नीचे ही गच्छति, जल जो है वो स्वतः मीन्स अपने आप
नीचे चला जाता है या जाता है। यह मीन्स बीता हुआ कल। यह अहम विद्यालयम आगच्छामः, कल मैं विद्यालय गया था। कल मैं विद्यालय गया था। आगे देख लेते हैं। श्वः मीन्स आने वाला कल। श्वः अस्माकं परीक्षा भविष्यति। श्वः अस्माकं परीक्षा भविष्यति, कल मेरा परीक्षा है। कल मेरा परीक्षा है। तूष्णीम मीन्स चुप। देव मंदिरे तूष्णीम स्थातव्यम, कह रहा है कि देव मंदिर में शांत रहना चाहिए। देव मंदिर में शांत रहना चाहिए या चुप रहना चाहिए। वही मीन्स बाहर। नगरात वही है वनम अस्ति, नगर से बाहर या नगर के बाहर क्या है? जंगल है, वन है। वृथा मीन्स व्यर्थ। वृथा विवादम मा कुरु, झूठ मूठ का या व्यर्थ झगड़ा मत करो। इसमें एक कहा गया है कि जैसे है मीठा वाणी बोलिए जामे कुटुंब समाय है, तो इस पर एक है कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। उससे नहीं बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि वृथा विवादम मा कुरु, व्यर्थ का झगड़ा मत करो। मीन्स बिना काम का झगड़ा मत करो। नक्तम मीन्स रात्रि। नक्तम तमः प्रसरति, रात में अंधकार फैलता है। रात में अंधकार फैलता है। वीणा मीन्स वीणा। विद्याम बिना जीवनम व्यर्थम, कह रहा है कि विद्या के बिना जीवन जो है वो व्यर्थ है। विद्या के बिना जीवन जो है वो व्यर्थ है। इस प्रकार से अगला देखते हैं। नाना मीन्स अनेक। वाटिकायाम नाना विधानी पुष्पाणि सन्ति। वाटिकायाम नाना विधानी पुष्पाणि सन्ति मीन्स बगीचे में, फुलवारी में विभिन्न प्रकार के फूल हैं। फुलवारी में विभिन्न प्रकार के फूल हैं। मृषा मीन्स झूठ। सज्जना कदापि मृषा न वदति, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे विचार वाले लोग होते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन आज की तो परंपरा हो गई है झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, सब झूठी पर डिपेंड है। अगला है पूरा मीन्स पहले। कारण पूरा भारतम अति समृद्धम आसीत, पहले भारत जो था वो बहुत समृद्ध था। धिक मीन्स धिक्कार या धिक भी इसको कहते हैं। धिंग मूर्ख को धिक्कार है। अथ मीन्स आरंभ करना। अथ कथाम करोति, कथा आरंभ करते हैं या कथा आरंभ करता है। 16 नंबर में है माँ मीन्स मत या नहीं। माँ मीन्स मत या नहीं। कलहम माँ कुरुत, झगड़ा मत करो। यहाँ तो दुष्ट प्रवृत्ति वाले क्या करते हैं? केवल झगड़ा ही खोजते रहते हैं। अलम मीन्स बस। अलम चिंतया मीन्स बस चिंता मत करो। कुतः मीन्स कहाँ से। सह कुतः आगच्छति, वह है कहाँ से आता है। वह है कहाँ से आता है। इस प्रकार और कुछ बोल देते हैं, सुन लेंगे। इतः मीन्स यहाँ से। उद्योगः इतः विस्थाप्यते, उद्योगः इतः विस्थाप्यते। ततः मीन्स वहाँ से। ततः स कः आगच्छति, ततः है स है कः आगच्छति मीन्स वहाँ से कौन आता है। सर्वतः मीन्स सभी जगह से। सर्वतः आतंकस्य एव वार्ता आगच्छति, सभी जगह
से आतंक का बातचीत आ रहा है या हो रहा है। यदि मीन्स अगर, तरही मीन्स तो, यदि मीन्स अगर और तरही मीन्स तो। यदि सः पठति तर्हि उत्तीर्ण भवति। यदि सः पठति तर्हि उत्तीर्ण भवति। यदि वह पढ़ता तो पास कर जाता। यदि वह पढ़ता तो पास कर जाता। यथा मीन्स जैसा और तथा मीन्स वैसा। यथा मीन्स जैसा और तथा मीन्स वैसा। यथा राजा तथा प्रजा मीन्स जैसा राजा वैसा प्रजा। जैसा राजा वैसा प्रजा। इस प्रकार से यावत, यावत मीन्स जब तक और तावत मीन्स तब तक। यावत तावत मीन्स जब तक तब तक। यावत जीवेत तावत सुखम जीवेत। यावत जीवेत तावत सुखम जीवेत मीन्स जब तक जियो तब तक सुख से जियो। जब तक जियो तब तक सुख से जियो। अधः मीन्स नीचे। वृक्षस्य अधः पादपाः सन्ति। वृक्षस्य अधः पादपाः सन्ति। वृक्ष के नीचे पौधे हैं। मीन्स पादप कहते हैं छोटे छोटे पौधों को। पादपाः सन्ति, वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पौधे हैं। पूरः या पूर्वतः का अर्थ होता है आगे। पूरः या पूर्वतः का अर्थ होता है आगे। तो गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति मीन्स घर के सामने बगीचा है। घर के सामने बगीचा है। परितः मीन्स चारों ओर। ग्रामं परितः वनानि सन्ति। ग्रामः परितः वनानि सन्ति मीन्स गांव के चारों ओर वन हैं। गांव के चारों ओर वन हैं। एक और देख लेते हैं। पृष्ठतः मीन्स पीछे। पृष्ठतः मीन्स पीछे। मम पृष्ठतः रामः आगच्छति। मम पृष्ठतः रामः आगच्छति मेरे पीछे राम आता है। मेरे पीछे राम आता है। सहसा मीन्स अचानक। सहसा मीन्स अचानक। सहसा वानरः आगत्य सर्वं खादिष्यति। सहसा वानरः आगत्य सर्वं खादिष्यति अचानक बंदर आकर सब खा जाएगा। अचानक बंदर आकर सब खा जाएगा। एव मीन्स ही। एव मीन्स ही। सह एव मम पुत्रः अस्ति। वह ही मेरा पुत्र है। वह ही मेरा पुत्र है। ये जितने भी वाक्य हम लोग बनाए, इस सभी वाक्यों में आप देखेंगे कि जो भी उसका अर्थ है वो अर्थ बदलता नहीं है। जो भी अव्यय का अर्थ है वो ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन वाक्य का अर्थ जो है वो बदल जाता है। वाक्य का अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का अव्यय जो है वो समाप्त हुआ। इसको देख करके, सुन करके, समझ करके ही अपने कॉपी पर लिखेंगे और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे, समझ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।